भारत की धरती रहस्यों से भरी है। यहाँ हर कोने में कोई न कोई अनकही कहानी छुपी है। विज्ञान कई सवालों के जवाब ढूंढता है, लेकिन कुछ बातें तर्क से परे रह जाती हैं। कभी कोई मंदिर रहस्यमयी रोशनी से चमक उठता है, तो कभी कोई इंसान वर्षों तक बिना बोले या खाए पिए जीने का दावा करता है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक साधु की, जिसने 11 साल तक अपने होठों को सिले रखा। लोग उसे मौन बाबा कहने लगे। यह सिर्फ एक साधु के मौन व्रत की कहानी नहीं, बल्कि उस प्रभाव की भी है जो उसने पूरे गांव पर डाला। उत्तर भारत के एक छोटे गुमनाम गांव में, जहां लोग सादगी से जीते थे, वहां अचानक मौन बाबा का आगमन हुआ। उनका आना जितना रहस्यमयी था, उनका जाना उससे भी ज्यादा अनहियो अनसुलझा रह गया। इस सफर में हम जानेंगे कैसे एक इंसान बिना बोले भी हजारों दिलों पर राज कर सकता है। चलिए खोलते हैं 11 साल के मौन की परतें। साल 2010 की एक सर्द सुबह, गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा मिला। भगवा वस्त्र, बड़ी दाढ़ी और चेहरे पर गहरी शांति। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, न ही किसी से बात करता। बस आंखें बंद किए ध्यान में लीन रहता। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। न कुछ खाया, न पिया। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ी। कौन है ये? क्यों आया है? धीरे धीरे उसकी खामोशी ने सबको आकर्षित किया। किसी ने उसे योगी कहा, किसी ने ढोंगी, लेकिन वो साधु टस से मस नहीं हुआ। गांव के लोग उसके लिए खाना पानी रख जाते, वो बस थोड़ा सा ग्रहण करता। उसकी चुप्पी अब उसकी पहचान बन गई थी। लोग उसे मौन बाबा कहने लगे। 11 साल तक मौन बाबा उसी बरगद के नीचे, उसी मुद्रा में बैठे रहे। उनका मौन गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गया। मौन बाबा के आगमन पर गांव में पहले डर और संदेह था। कुछ शरारती लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश करते, लेकिन बाबा अडिग रहे। उनकी स्थिरता ने धीरे धीरे लोगों के मन में श्रद्धा भर दी। अब लोग उन्हें गांव का रक्षक मानने लगे। मुसीबत में लोग उनके पास चुपचाप बैठ जाते, मानो उनकी मौन उपस्थिति ही समाधान हो। बाबा ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी ने सबको शांति का पाठ पढ़ाया। गांव में अपराध कम हो गए। लोग झगड़ों से पहले बाबा को याद करते। उनकी ख्याति आसपास के गांवों में भी फैल गई। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। बाबा सबकी बातें सुनते, जवाब में बस खामोशी देते, लेकिन उसी में लोगों को सुकून मिलता। मौन बाबा का मौन अब एक भाषा बन चुका था, जिसे दिल से महसूस किया जा सकता था। मौन बाबा की खामोशी जितनी रहस्यमयी थी, उनकी आंखें उतनी ही गहरी थी। वो ज्यादातर आंखें बंद रखते, लेकिन जब भी खोलते, देखने वाले की रूह कांप जाती। उनकी नजरें जैसे किसी के मन की गहराई तक पहुंच जाती थीं। गांव में कई मानते थे कि उनकी आंखों में चमत्कारी शक्ति है। किसी की बीमारी ठीक हो जाती, किसी की फसल लहलहा उठती। लेकिन कुछ लोग उनकी आंखों से डरते भी थे, खासकर वे जिनके मन में कोई खोट था। एक बनिया जो बेईमानी करता था, बाबा की नजर पड़ते ही सुधर गया। बाबा की आंखें आईने की तरह थीं, हर किसी को उसका असली चेहरा दिखा देती थीं। उनकी आंखें आज भी गांव वालों के लिए रहस्य और आशीर्वाद का प्रतीक हैं। 11 साल के मौन में कई घटनाएं घटी, जिनसे बाबा के प्रति आस्था और गहरी हो गई। कभी किसी का खोया जानवर लौट आता, कभी बीमारी बिना दवा के ठीक हो जाती। लेकिन एक घटना ने सबको हिला दिया। रमेश नाम का युवक
जो बाबा का मजाक उड़ाता था, उन्हें छूते ही अजीब बीमारी से जकड़ गया। डॉक्टर, वैद्य सब हार गए। रमेश बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके परिवार ने बाबा से माफी मांगी। बाबा ने बस एक बार आंखें खोली। उसी शाम रमेश में हलचल हुई और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। इसके बाद गांव में किसी ने बाबा का अपमान नहीं किया। यह घटना सबूत बन गई कि कभी-कभी सबसे गहरा मौन ही सबसे जोरदार जवाब होता है। 11 साल बाद मौन बाबा गांव की पहचान बन चुके थे। उनकी अनुपस्थिति की कल्पना भी अजीब लगती थी। लेकिन एक सुबह बरगद के नीचे बाबा नहीं मिले। लोग हैरान रह गए। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। न कोई सुराग, न कोई निशान। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। जिस जगह वो बैठते थे, वहां बस एक भगवा कपड़ा नीटली तह किया मिला। गांव वालों ने उस कपड़े को मंदिर में रख दिया और आज भी उसकी पूजा करते हैं। बाबा का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य बन गया। वो कौन थे, कहां गए, ये सवाल आज भी गांव की हवाओं में गूंजते हैं। मौन बाबा की कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या वो चमत्कारी योगी थे या बस एक साधारण इंसान? क्या उनकी वजह से गांव में चमत्कार हुए या ये सब इत्तेफाक था? शायद वो बस एक ऐसा इंसान था जिसने मौन को साधना बना लिया था। उनकी मौन उपस्थिति ने गांव को अनुशासन, शांति और आस्था का पाठ पढ़ाया। उन्होंने साबित किया कि संवाद के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। असली शक्ति कभी-कभी खामोशी, स्थिरता और आत्मनियंत्रण में छुपी होती है। उनकी कहानी सिखाती है कि रुकना, शांत होना और अपने अंदर झांकना कितना जरूरी है। शायद असली चमत्कार किसी इंसान में नहीं, बल्कि उस गहरी शांति में होता है जो वो अपने अंदर पा लेता है।